देखिए, ब्रह्मांड के इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के पार चली जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिव्य गाथा को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है शक्ति के उन 9 रूपों की जो तब सामने आते हैं जब अंधेरा अपने चरम पर होता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक कॉस्मिक सच है। एक ऐसा नियम जो समय और काल से भी परे है। मतलब जब जब अन्याय और अधर्म दुनिया का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए एक दिव्य ऊर्जा, एक शक्ति जरूर प्रकट होती है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ऊर्जा है ना, वो एक साथ नहीं आती। ये 9 अलग अलग बेहद शक्तिशाली रूपों में धीरे धीरे सामने आती है। हर एक रूप का अपना एक खास मकसद है, अपनी एक अनोखी ताकत। तो चलिए एक एक करके इन सभी रूपों को जानते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कैसे इस महागाथा को पूरा करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से, बिल्कुल वहीं जहां पहाड़ों की बेटी के रूप में शक्ति का सबसे पहला स्वरूप सामने आता है, माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को समझिए कि वो इस पूरी शक्ति की नींव है, एकदम बेस। वो एक बैल पर सवार हैं, उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल। उनका ये रूप दिखाता है अटूट दृढ़ता और स्थिरता। वो आधार हैं जिस पर बाकी सब कुछ बनना है। अब देखते हैं कि ये शक्ति आगे कैसे बढ़ती है। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, एक तपस्विनी जो गहरी तपस्या और ध्यान में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। ये जो रूप है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है, बाहरी ताकत से अंदरूनी ताकत की तरफ। उनके हाथ में एक जपमाला और एक कमंडल है, और ये हमें सिखाता है कि असली ताकत जो है वो सच्ची भक्ति और कड़े अनुशासन से ही मिलती है। तपस्या की उस शांति के बाद अब बारी है एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार योद्धा की। ये है तीसरा रूप, माँ चंद्रघंटा। कहते हैं जिनके घंटे की आवाज से ही दुष्ट कांप उठते हैं। यहाँ पर आकर शक्ति अब रक्षा करने वाली बन जाती है। वो शेर पर सवार हैं और उनके माथे पर एक चमकता हुआ अर्धचंद्र है। उनका ये रूप उस हिम्मत और बहादुरी को दिखाता है जो बुराई से लड़ने के लिए चाहिए। वो इस ब्रह्मांड की रक्षक हैं। अब जरा एक ऐसे रूप के बारे में सोचिए जिससे पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ हो। चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। वो वही आदि स्रोत है जिनके पेट में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। माना जाता है कि जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, तब उन्होंने सिर्फ अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को बना दिया। उनकी ऊर्जा सूरज की तरह चमकती है। वो क्रिएशन की अल्टीमेट पावर हैं। सृजन की इतनी बड़ी शक्ति के बाद अब सामने आता है इसी दिव्य ऊर्जा का एक ममता भरा, करुणा से भरा हुआ रूप। यह है 5वां स्वरूप, माँ स्कंदमाता। ये रूप एक माँ के प्यार की कोमलता और ताकत दोनों को दिखाता है। वो कमल पर बैठी हैं और उनकी गोद में बाल कार्तिकेय हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है एक माँ का निस्वार्थ प्रेम और उसकी करुणा। करुणा के बाद अब वक्त है न्याय का। छठा रूप है माँ कात्यायनी का, जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना करने और बुरी ताकतों का नाश करने के लिए हुआ है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, अधर्म का विनाश। शेर पर सवार होकर राक्षसों का संहार करती हुई उनकी छवि इस बात का सबूत है कि न्याय की जीत होकर ही रहती है। और अब कहानी एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी मोड़ लेती है। अब हम सामना करते हैं शक्ति के सबसे डरावने और विनाशकारी रूप का, माँ कालरात्रि, जो खुद अंधकार की देवी हैं। हाँ, उनका रूप काफी भयानक है। लाल आंखें, काला रंग, लेकिन उनका मकसद बहुत गहरा है। वो उस शक्ति को दर्शाती हैं जो सिर्फ बाहर की बुराई को ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे अंधेरे, डर और अज्ञान को भी जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। कालरात्रि के उस घने अंधेरे के बाद अब उदय होता है शांति और पवित्रता का। 8वां रूप है माँ महागौरी का, जो एकदम शांत, निर्मल और बहुत ही तेजस्वी हैं। ये रूप है शुद्धिकरण का, प्योरिफिकेशन का। विनाश के बाद वो एक शानदार सफेद रोशनी की तरह चमकती हैं जो ब्रह्मांड में शांति और पवित्रता को वापस लाती हैं, सब कुछ साफ और नया बना देती हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं इन सभी शक्तियों के शिखर पर, इनके समापन पर। 9वां और अंतिम रूप है माँ सिद्धिदात्री का, यानी सभी सिद्धियों को देने वाली देवी।
वो हर तरह की आध्यात्मिक शक्तियों और वरदानों को देने वाली हैं। कमल पर बैठकर जब वो आशीर्वाद देती हैं तो वो इस पूरी दिव्य यात्रा का क्लाइमेक्स होती हैं, जो हमें हर तरह की सिद्धि और परफेक्शन देती हैं। तो जब हम इन सभी 9 रूपों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम सिर्फ 9 अलग अलग देवियों को नहीं देखते, बल्कि हम एक ही दिव्य शक्ति की पूरी कहानी देखते हैं। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए कोई भी कैसा भी रूप ले सकती है। यही है माँ दुर्गा के 9 रूप, जो सब मिलकर एक ऐसी अमर शक्ति बनाते हैं जो हर युग में, हर समय में धर्म की रक्षा करती है और अपने भक्तों का भला करती है। ये अच्छाई की हमेशा होने वाली जीत की कहानी है। जय माता दी। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सभी शक्तियों में से स्थिरता, भक्ति, साहस, सृजन, करुणा, न्याय, विनाश, पवित्रता या फिर संपूर्णता, जीवन के इस सफर में कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है?